तो चलिए अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और टू इट्स डायमीटर, और क्या ले लेना है डायमीटर, सी बाई डी। रेशियो किसकी लेनी है, सी बाई डी, वो क्या लेना है पाई लेना है। देखो आगे लिखा भी हुआ है दैट इज पाई किसके इक्वल है सी बाई डी। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, पाई किसके इक्वल लिखा हुआ है सी बाई डी लिखा हुआ है, मतलब कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। बोलता है दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। बोलता है कि पाई जो है वो इरेशनल है, जो कि सी बाई डी की फॉर्म में है। अब सी बाई डी जो है ये तो रैशनल फॉर्म है कि नहीं है ना, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो तो आप पढ़ के आ रहे पीछे, कैसे होते हैं, वो होते हैं रैशनल। कैसे होते हैं रैशनल। अगर रैशनल होते हैं तो फिर ये पाई को इरेशनल क्यों बोला गया, कैसे बोला गया पाई को इरेशनल। पाई को इसलिए रैशनल बोला गया, वो हमने अभी इस वीडियो में समझना है। ठीक है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, चाहिए समझते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपके पास थर्ड। आपको बोला हुआ है कि जो पाई है ना, पाई किसके इक्वल है, पाई है सी बाय डी के इक्वल है। अब सी क्या है, वेयर आप लिख सकते हो कि यहाँ पे सी जो है वो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और डी जो है वो क्या है, वो है डायमीटर ऑफ सर्कल। वो क्या है डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। ये आपको गिवन दिया, उन्होंने खुद बोला हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या दिखता है यहाँ पे कि पाई जो है वो इरेशनल है, उसने खुद बोला है कि पाई जो है वो क्या है इरेशनल है, और इक्वल्स टू, अब आगे तो सी बाई डी है। अब सी बाई डी क्या है, सी बाई डी तो रैशनल है, क्योंकि ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि इरेशनल रैशनल के इक्वल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ये नॉट इक्वल टू है। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी क्या है कि अगर अब डी को देखो, डी तो डायमीटर है ना, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आप खुद देखिए। इसकी वैल्यू जैसे मैं कुछ भी ले लूँ, जैसे मैं 8 ले लूँ, 8.008000008, तो ये जो वैल्यू ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये जो डी है ये क्या है डायमीटर है। तो अगर आप इसको मेज़र करोगे तो मेजरमेंट वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है ना। अप्रॉक्सीमेटली डी आप ले लेते हो 8, कितना ले लेते हो 8.0 है तो 8.0 लिख सकते हो आप, लेकिन इसके आगे जो वैल्यू है वो कहाँ गई, वो जो वैल्यू है वो इरेशनल भी तो हो सकती है। देखो ना, अब ये सारी की सारी वैल्यू कैसी हैं, इरेशनल वैल्यू हैं, लेकिन अगर इस वैल्यू को देखो तो ये रैशनल वैल्यू है। तो डी जो हो सकता है मे बी रैशनल और इरेशनल, डी जो है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इससे कुछ ना बातें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं कि अगर सी बाय डी किस फॉर्म में हो, मानो सी जो है वो है इरेशनल है और अपान में रैशनल है, मानो डी जैसे रैशनल है और सर्कमफ्रेंस इरेशनल है, तब भी जो नंबर आएगा वो इरेशनल ही आएगा। आपको मैंने बता के रखा है कि अगर कभी डिवाइड करोगे तो वो इरेशनल ही आता है। अगर जैसे दूसरी बात, और अगर सी बाय डी जो है वो क्या हो, अब सी रैशनल हो और डी इरेशनल हो जाए तब भी वैल्यू जाएगी वो इरेशनल ही आएगी। ठीक है, और अगर कभी सी बाय डी अगर दोनों इरेशनल हो ना, दोनों इरेशनल हो, तो तब भी क्या होता है इरेशनल वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ये कंक्लूजन निकालते हो कि आप जो भी वैल्यू आ रही है वो सारी की सारी इरेशनल ही आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब कि सी बाई डी तीनों जो हैं वो क्या आ रही हैं इरेशनल ही आ रही हैं। तो अगर ये इरेशनल है तो पाई फिर क्या हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा बोलो, पाई हो जाएगा इरेशनल, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी बात को समझने के लिए हमको ये लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी स्टार्ट करेंगे अपना आगे। इसको लिखना किस तरह से इस तरह से लिखो हेयर आइदर सी और डी, जो सी और डी हैं, ओ आर जहाँ तो बोथ दोनों, मे बी वो कैसे हो सकते हैं, मे बी इरेशनल, अगर इरेशनल है तो देयरफॉर पाई क्या होगा, पाई इज
इरेशनल होगा। ये तो उसने बोला हुआ है, ये तो मुझे पता ही है, बट आपको बताना था कि C/D की फॉर्म में जो है ये रैशनल है, लेकिन नहीं, ये इरेशनल ही होगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि आइदर C और D और बोथ में भी इरेशनल। तो एक सेकंड लिख ही लो इसको, क्या होगा इसमें, है ना, तो बोल लो कि पाई इज इरेशनल। ठीक है, देयरफॉर पाई क्या होगा, फिर इरेशनल ही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन थर्ड भी समाप्त हो जाता है भाई। अभी करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इस जगह पे नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे कंपास स्केल सब कुछ चाहिए, तो मैं इसको ड्रा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं चलता हूँ अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो ये नंबर दिए हुए हैं, जो भी डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, इसको रैशनलाइज करना है। अपने रैशनलाइज कैसे करोगे आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आया था क्या, फिफ्थ पहले, ठीक है, तो अब इसको फिफ्थ को इस तरह से लिख दोगे। देखो क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास फिफ्थ। तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, आपको बोलता है 1/√7, 1/√7। तो जैसे आप लिखोगे 1 में ए पार्ट में, ठीक है, 1/√7, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या देखना है, 1/√7 लिखा है नहीं लिखा है, जो भी नीचे टर्म दी है उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों तरफ कर दीजिए, तो आपका रैशनलाइज हो जाता है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो अभी √7 बन जाए, क्या होता है, √7 होता है, और √7 खुद देखो ये क्या बन जाएगा, 7 × 7, है ना, क्योंकि रूट दोनों तरफ देखो, इसका भी रूट है। जब कभी भी √A और √B हो जाए, इसका मीनिंग होता है √AB। तो मीनिंग क्या होगा, अंदर वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आपके पास क्या टर्म आने वाली है, √7। जहाँ तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर √7 है और मल्टीप्लाई √7 है, तो दोनों एक ही है ना, तो √7 का आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर भी कर सकते हो, तब भी स्क्वायर रूट कैंसिल होके यही बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, 7 बन जाएगा। तो ऐसे भी 7 ही आने वाला है, देखिए। अब नीचे 7 क्या हो जाएगा, 49, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 49, है ना। अब 49 को कैसे लिख सकते हो, 49 को लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, क्योंकि 49 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 7 × 7। तो वो कैसे लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रहेगा। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, √7/7। ठीक है बात, अब समझे बात। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको मैंने बता दिया इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता था। देखो यहाँ से अगर मैं बताऊँ आपको, एक सेकेंड, यहाँ से इधर से, ठीक है, एक तरीके और से करेंगे। ठीक है, देखो √7 बन जाए, क्या हो जाएगा, √7 √7 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ना, तो √7 का क्या आ जाएगा, सीधे सीधा स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे पान में 7 रह जाएगा, तब भी आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से करो या इस तरह से करो, आपकी मर्जी है, आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो ओके, अभी समझ आ गया होगा सबको। अभी करेंगे बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट में क्या बोलता है सेकंड पॉइंट में, एक सेकंड में बी पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए बी चला रहा हूँ, अब सेकंड ही लिखो, जो लिखा है वैसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1/√7 - √6, तो आप लिखोगे 1/√7 - √6, जो लिखा है वैसे लिख दो। इसको करना है रैशनलाइज। कैसे करोगे रैशनलाइज, ध्यान से देखो, जो ये नंबर लिखा है ना 1/√7 - √6, आपको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखो, आप लिखोगे √7 √6, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे √7 और √6। लेकिन बस एक बात की आपको ध्यान में रखना है कि माइनस में लिया है ना इक्वेशन, तो आपको प्लस से लगाना है। क्या करना है, प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर प्लस में दी होगा तो आपको माइनस से करना है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। तो आप इसको 1 से गुना करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। लेकिन अपान में ध्यान से देखो तो ये है a - b, a + b, मतलब क्या है, a - b और a + b। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग तो एक ही होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। मानो ये आपके पास, देखो ये थोड़ा रूट आगे चला गया होगा, एक सेकेंड। ठीक, मानो ये a क्या है, √7 है, b क्या है, √6 है। a क्या है, √7 है, b क्या है, √6 है, तो √6 है।
यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर मीनिंग क्या है इसका, √7 का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर मीनिंग √7 का स्क्वायर, ठीक। अब आगे क्या है, आगे होता है माइनस, माइनस आ गया, फिर आगे होता है बी का स्क्वायर, बी क्या है, बी क्या है, √6 है ना, तो √6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √6 का स्क्वायर। अब बताइए, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा, ऊपर में आएगा √7 प्लस √6, तो क्या लिखोगे, √7 प्लस √6, और नीचे में क्या आएगा, 7 - 6, क्या आएगा, 7 - 6, तो क्या बचेगा, √7 प्लस √6। अब बताओ 7 में से एक 6 गया तो क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अब डिवाइड में 1 लिखोगे तो मतलब तो वही है ना, तो इसलिए आप आंसर यही आप लिख दोगे, ठीक है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी आप क्या लिखोगे, इसको लिख लो एक बार, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 1 आ जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। अब ठीक है, नहीं आपको पता चल जाना चाहिए इसका आंसर क्या है। थर्ड पॉइंट करेंगे अभी। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, देखो बोलता है 1/√5 प्लस √2, 1/में √5 प्लस √2। देखो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करना है तो आप ऐसे लिखोगे, 1/में √5 प्लस √2 लिखोगे पहले, ठीक है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना भी बताया मैंने, अगर प्लस में लिखा है तो किससे करोगे, माइनस से करोगे, तो अब इसको माइनस से इस तरह से लिख दोगे, ऊपर भी नीचे भी। अब इसको गुना करोगे 1 से तो क्या बन जाएगा, √5 माइनस √2 बन जाएगा। लेकिन नीचे अगर देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी, फिर वही बात, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अभी पिछले क्वेश्चन में किया ये, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या बन गया, आपके पास आंसर क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, √5 माइनस √2 अपान में क्या है, स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल, पीछे रहेगा 5 - 2 हो जाएगा पास √5 माइनस √2 अपान में क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 5 में से 2 के तो बच जाएंगे 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी आंसर है, समझ आ गया होगा आपको। अभी करेंगे फोर्थ पॉइंट को सॉल्व। देखिए ये रहा आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है, 1/में √7 माइनस 2, 1/में √7 माइनस 2, तो कैसे सॉल्व करने वाले हो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। आपको लिखना है 1/में √7 माइनस 2, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, पता है ना, √7 है, अगर ये माइनस है तो किससे करोगे, प्लस से करोगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक। ओके, समझ गए बात का। अभी आपको 1 से गुना किया तो क्या आ जाएगा, √7 प्लस 2 ही आ जाएगा, ठीक है। √7 प्लस 2 ही रहेगा, यही तो रहेगा कि नहीं रहेगा। अब नीचे क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, वही वाली बात क्या आ गई, a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, कितना इजी है। पीछे क्या रहेगा, √7 प्लस 2 अपान में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो बचेंगे 7, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, पीछे रहेगा √7 प्लस 2, 7 में से 4 गए तो 3। आपका इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे से कर लिया हमने। पहले इसको रेशनलाइज किस तरह से करना है, अगर माइनस में दिए तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई 1 से किया, a माइनस बी a प्लस बी। मैं दोबारा से आपके लिए बड़ी वाली आइडेंटिटी इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। कभी भी आपको a प्लस बी और a माइनस बी इस तरह से कोई फॉर्म दिखती है तो उसको सीधा लिखिएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलिए जी, इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज फुल सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।